हेलो फ्रेंड्स, जैसे कल डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे आने वाला है, मार्केट नीचे आने वाला है और आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से बढ़िया नीचे का मुंह मार्केट ने दिया। और यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है जानना कि ये आज ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे आने वाला है। आप अगर मुझे एक हफ्ते से फॉलो करते रहोगे तो मैंने क्या कहा था, 25,100 से लेके 200 ये मैक्सिमम मार्केट का अप मूव रहेगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। और आज अगर आप देखोगे तो 24,700 के आसपास लगभग मार्केट आ चुका है। तो ये रही अब तक की स्टोरी। अगर आप मुझे पूछोगे कि मार्केट 27,000 कब जा सकता है, 28,000 कब जा सकता है, तो मेरा यही मानना है कि जब तक मार्केट 23,500 तक नहीं आता है, ये वाले लेवल तक, तब तक 27,000 28,000 आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा, यही तो डिटेल एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। क्यों करना है आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक, क्योंकि ये रहा आज का सुपर फैंटास्टिक एनालिसिस। सेंसेक्स लगभग ये तो 35 यहाँ पे लिखा है बट 28 के आसपास ही इसका एनालिसिस किया था और 0.64 कैप्चर किए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल का मुंह कैप्चर किया था। वैसे ही बैंक निफ्टी सी कैप्चर किया था, बैंक निफ्टी पी कैप्चर किया था। तो ये एनालिसिस कैसे किया, क्यों किया, कब किया, ये जानना है तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। टॉप न्यूज क्या है, तो नेट प्रॉफिट राइजेस मार्जिनली, आईटीसी का मिसेस एस्टिमेट्स। ओवरऑल आईटीसी ने एक अच्छा मुंह दे दिया ऑलरेडी। एसजेएस एंटरप्राइज हिट्स 52 वीक्स हाई विद 12% सर्ज फॉलोइंग रोबस्ट Q1 अर्निंग, तो चलो ये भी अच्छा है। अशोक लेलैंड शेयर टैंक्स 4% as street digest disappointing जुलाई नंबर्स। बट एनीवेज अशोक लेलैंड एक अच्छा मुंह दे चुका था, अब तो थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन पूरे स्टॉक मार्केट में ही दिखने वाला है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे हम प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी या आपके पैसे डबल करके देते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है जहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9152615121 पे। अब आगे देखते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं आपके स्टॉक्स का कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये बताऊं, तो यहां पे आप देख सकते हो आज मैं क्या करने वाला हूं, पीएल, एचएएल, जुआरी एग्रो, ये 3 स्टॉक एनालिसिस करने वाला हूं। किसके फरमाइश है ये, सूरजजीत जी की है, मिथिलेश जी की है, उमा हैक जी की है। तो आप अगर चाहते हो मेरे से एनालिसिस करवाना तो झट से झट कमेंट सेक्शन में डालना आपका कौन सा स्टॉक मुझे एनालिसिस करना है। और अब बढ़ते हैं निफ्टी के ओर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि वीकली में क्या चल रहा है मार्केट में। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये थोड़ा सा पैटर्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब यहां पे देखोगे ना, कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो ये एक वन बाय वन हम डिटेल में, आज ये वीकली चार्ट है पहले तो निफ्टी का, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा, ध्यान देना। सबसे पहले आप देखोगे तो मार्केट इतना भी बुलिश नहीं है, इतना भी बेरिश नहीं है। क्यों, ये वीकली चार्ट बता रहा है। कैसे बता रहा है, क्या बता रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आप देखोगे ये सबसे पावरफुल सेल ऑफ की कैंडल है। ओके, अब कौन सा पैटर्न है, क्या है, कौन सा दोजी है, क्या है, सब भूल जाओ। आप कंसेप्ट को देखो। यहां पे एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनी, बट
जैसे कि यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, बट इसके बाद ग्रीन कैंडल बनना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि सेलर्स आ गए और एक सेल ऑफ हो गया, और ये सेल ऑफ पावरफुल था। कैसे पता चला? तो ये वाला जो फ्लैश में सेलिंग हुई, फट करके सेलिंग हुई, इसीलिए ये स्टिक बन गया। अब इतने पावरफुल सेल ऑफ के बाद नॉर्मली हमारा मानना है एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है कुछ इस तरीके से, और इसके बाद क्या होता है? तो मार्केट नीचे 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 सपोर्ट के लेवल तक जाना चालू होता है। बट यहां पे आप देखोगे तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया, और जहां पे 80% चांसेस थी रेड कैंडल बनने की, वहां पे एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये क्या दिखा रहा था? ये मार्केट का बुलिशनेस दिखा रहा था। अब आप सोचो, अगर मार्केट बुलिश ही है, इतना बुलिश है कि ये एक जो दोजी है उसको अगर मार्केट ने नीचे दबाया है, ओके, पिन बार भी कोई कहते हैं इसको, राइट, तो इतने पावर से अगर मार्केट ने वापस ऊपर लेके गया है, तो ये पावर का कंटिन्यूएशन कैसे होना चाहिए? बट ऑब्वियसली एक ग्रीन कैंडल के बाद होना चाहिए, राइट, और फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए। अब आप पूछोगे कैसे, हमें बताओ। तो यहां पे आप देख सकते हो, यस, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो, वापस पिन बार बना, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, और मार्केट ऊपर चला गया। अब यहां पे आप देखोगे तो क्यों कह रहा हूं कि मैं ये ज्यादा मार्केट बुलिश भी नहीं है, ज्यादा बेरिश भी नहीं है। आप यही पैटर्न को स्टडी करो, रेड कैंडल बन गई, तो यहां से वन बाय वन आप देख लो, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि इमेजिन करना, अगर यहां पे कुछ इस तरीके से एक रेड कैंडल बन गई, ओके, तो फिर 90% चांसेस है कि मार्केट सपोर्ट लेगा 23,500 के आसपास, राइट। भले मींस ये वाला जो पॉइंट है, एक तो भी रेड कैंडल अगर बन गई और फुल बॉडी बन गई, तो जो 23,500 हमारा टारगेट है वो अगले 1 महीने तक आ सकता है। बट अगला हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ऐसे नहीं हुआ और एक ग्रीन कैंडल यहां बन गई, तो फिर जो हमारा मानना था कि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट नीचे गिरेगा, ये सब कुछ खत्म हो गया। आप यहीं पे देख लो, और ये जो कैंडल कैसे बननी चाहिए? पावरफुल बननी चाहिए। तो यहां पे अगर कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई जो 25,400 के आसपास चली गई या 500 के आसपास चली गई, तो डेफिनेटली आप फर्दर आप मूव देख सकते हैं। तो आने वाला दिन बहुत, ये जो हफ्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जियो टेक्निक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में ऑलमोस्ट 90% चांस है कि जंग छिड़ सकती है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं अभी भी देख रहे हैं, इजराइल ने हमास के जो लीडर हैं उनको मार दिया, हनानी करके है, और अब ईरान ने खुलेआम बता दिया है कि हम इजराइल के साथ वॉर करेंगे, और इसका इफेक्ट होते ना होते ग्लोबल मार्केट में गिरेगा ही गिरेगा। और यही चीज़ है कि अगले 1 हफ्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर मुझे पूछोगे तो मेरा तो यही मानना है कि ये जो पार्ट है, यहाँ तक मार्केट आने के पूरे चांसेस है, ये जोन तक 23,000 से लेके 23,500 चार्ट में पूरी तरीके से फिलहाल नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी भी न्यूट्रल ही दिखाई दे रहा है। ये जस्ट एक स्टार्ट हो सकता है मार्केट के फॉल का, और 1,500 पॉइंट नीचे गिरना ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ही है, ना ही कि ट्रेंड रिवर्सल या मार्केट में सब कुछ बुरा हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो होप अगले हफ्ते हमें इमीडिएटली पता चलेगा कि कौन सी कैंडल बन रही है।
उस हिसाब से मार्केट कहाँ तक जा सकता है। बट जिस हिसाब से पैटर्न्स बन सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जोन तक मार्केट आ सकता है। आपको क्या लगता है डेफिनेटली कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा एनालिसिस बता दिया है। फिलहाल थोड़ा सा न्यूट्रल साइड है, बट ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे गिरने के। बैंक निफ्टी आज अगर आप देखोगे पूरे दिन बहुत पावरफुल रही, और बैंक निफ्टी यहाँ पे चीख चीख के कह रही है कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 50,000 के आसपास है। यानी कि जो निफ्टी में आगे होने वाला है बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट फिलहाल कौन सा है? तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट पॉइंट है 50,000 से लेके 50,200। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे बैंक निफ्टी टच करके वापस ऊपर जा सकती है। तो हम देखेंगे कि क्या वैसे होगा नहीं होगा। ऊपर के डायरेक्शन में तो फिलहाल कोई चांस नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी के जाने का। 52,500 के ऊपर ही हम बुलिश व्यू रखेंगे, बट इसके चांसेस बहुत कम है, 30%, और इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 70%। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अब देखेंगे पीएल का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली पीएल कुछ लंबे समय के लिए कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ले रहा है, बट फुल्ली अभी तक अप ट्रेंड नहीं आया है। तो मैं कहूँगा पीएल से दूर ही रहूँगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में फिलहाल हाथ डालना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न भी बहुत लंबे समय के लिए साइड ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक में वीकनेस दिखा रहा है, तो बिल्कुल सही नहीं है। HAL बट ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा खासा ऊपर तो चल रहा है, बट अब थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सेलिंग दिख रही है। तो यहाँ पे HAL वापस बाय करने का फैंटास्टिक लेवल हो सकता है 4,500 से लेके 4,000। ये जोन बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन हो सकता है, जहाँ पे HAL वापस ऊपर जा सकता है। बट फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन ज़्यादा दिन तक और चलेगा। जुआरी एग्रोकेमिकल, चलो जुआरी एग्रोकेमिकल देखते हैं। जुआरी एग्रोकेमिकल बेसिकली साइड ट्रेंड से अप ट्रेंड के तरफ जा रहा है, बट ये लंबे समय के लिए और ऊपर नीचे रहेगा। तो मैं कहूँगा ये जो लेवल है ना 260, उसके बाद ही जुआरी में आप थोड़ा सा सोच सकते हो, और 260 से जो वो मोमेंटम पकड़ेगा 500 तक नॉनस्टॉप जा सकता है। तो जुआरी फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन में है, बट ये राउंडिंग बॉटम जब शुरुआत होगी इसकी बनने की, तो 260 से 500 फास्ट निकल जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम मिलेंगे अपने एनालिसिस के साथ।